के उन बच्चों के लिए बढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि खान सर बतला रहे हैं कि ये बुक को पढ़ जाते हैं यानी पॉकेट जी के बुक को पढ़ जाते हैं तो आप दुनिया का चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है उस एग्जाम के लिए ये बुक जो है रामबाण साबित होगा, साबित हो भी रहा है। तो आप लोगों को मैं भी अपने लेवल पर कहना चाहूँगा, यानी आप लोग हमें फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बुक को पढ़ जाइए, यानी जो खान सर की पॉकेट जी के बुक है जिस प्रकार से आप लोग अदर बुक को पढ़े हैं उसी प्रकार से एक बुक को पढ़ जाइए। आप लोग को लगने लगेगा कि नहीं ये बुक जो है वाकई में महत्वपूर्ण है, तब जो है आप लोग इस बुक को रट जाइएगा तो यकीन मानिए आप लोग जीएस में पूरा जो है बेहतरीन हो जाइएगा, यानी एक एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाइएगा। और आप लोग को जो जीएस से डर लग रहा था वो बहुत जो है पीछे छूट जाएगा, यानी जीएस से डर तो अब लगेगा ही नहीं यदि इस बुक को पढ़ जाते हैं तो चलिए हम लोग इस बुक के बारे में पूरा समझते हैं कि इस बुक को किस प्रकार से पढ़ना है और कौन कौन से एग्जाम के लिए ये बुक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सारा पॉइंट समझेंगे। क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे हैं कि ये खान सर जो है बिहार स्पेशल के लिए ये बुक बनाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका भी खंडन करेंगे कि जो है आप लोग ये जो सोच रहे हैं ये किस लेवल पर सोच रहे हैं, तो उसका भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी मैं पॉइंट बतलाऊंगा, जो भी आप लोग को मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से इस बुक के बारे में समझते हैं और उसके बाद जो है आप लोग को इस बुक को रट जाना है, यानी आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम लोग इतने दिनों से जीएस के मामले में भटक रहे हैं, कभी इस पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं तो कभी उस पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं, तो उन सभी पब्लिकेशन का बुक काट दीजिए, अब इस बुक को जो है अपना लीजिए, यानी इस बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कोई पब्लिकेशन के उधर जो है मुँह करके टिकना ही नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में पूरा इस बुक के बारे में, यानी पूरा बुक का व्याख्या यहाँ पर करते हैं, यानी पूरा बुक का रिव्यू यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए ये खान सर के पॉकेट जी के बुक है, सेकंड एडिशन वाला बुक है। फर्स्ट एडिशन वाला बुक आपके पास है तो सेकंड एडिशन वाले बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सेकंड एडिशन वाले बुक वही खरीदेंगे जिनके पास फर्स्ट एडिशन का बुक नहीं है। आप लोग एक ऐसा क्यों कर रहे हैं, खान सर तो जो है बोले हैं सेकंड एडिशन वाला खरीद लेना। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कोई भी टीचर हो वो सोचेंगे कि हमारा जो है बुक ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो हम ये नहीं कहते हैं कि खान सर जो एक बिजनेसमैन है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बट इसको और शॉर्ट किया गया है। तो हम शॉर्ट के पीछे नहीं भागेंगे। हम लोग को जो बुक मिला है, हम लोग जो परचेस किया हुआ है उसको क्या हम जो है बेफालतू में इधर उधर बिक दें, यानी जो हम खरीदे हैं उससे हम लोग को बेनिफिट भी होना चाहिए। तो फर्स्ट एडिशन का जो बुक है आपके पास, आप लोग को दूसरा एडिशन का बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैं बता दूं इस बुक में क्या किया गया है कि उसी बुक को यानी फर्स्ट एडिशन बुक को थोड़ा थोड़ा पॉइंट वहां से काट के और शॉर्ट कर दिया गया है। बट जो जिनके पास फर्स्ट एडिशन वाला बुक है मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि उसमें जो है कहाँ कहाँ आप लोग को संशोधन करने की जरूरत है, वहाँ संशोधन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को वो वही बुक जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यानी इसी का जो है वो बुक है, यानी पॉकेट जी का ही फर्स्ट एडिशन वाला बुक है। तो आप लोग को ये नहीं घबराना है, सेकंड एडिशन वाला बुक आ गया है तो हम लोग को फर्स्ट एडिशन वाले बुक को छोड़ देना है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है खान सर की ये बुक पढ़ लेते हैं तो नौकरी पक्की। तो यहाँ पर ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये पढ़ लेते हैं तो नौकरी पक्की, क्योंकि आप लोग केवल जीएस से ही पढ़कर नौकरी नहीं ले सकते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। आप लोग अगर बिहार पुलिस में तो ले सकते हैं, तो हाँ जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन आता है वहाँ पर ले सकते हैं। बट एसएससी में आप लोग को नौकरी लेना होगा तो केवल जीएस ही मायने नहीं रखता है। रीजनिंग भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा और मैथ भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आप लोग जीएस पढ़िएगा, तब जाकर नौकरी लीजिएगा। बट ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जीएस केवल पूछा जाता है उस एग्जाम में तो आप लोग नौकरी ले ही सकते हैं। तो आइए हम लोग इस बुक का रिव्यू करते हैं, यानी इस बुक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए मैं पीडीएफ से आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा खान सर की जो सेकंड एडिशन बुक का पीडीएफ है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा गया है, यानी विशेष सूची यहाँ पर दर्शाया गया है कि आप लोग को इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है इतिहास के बारे में बतलाया गया है, यानी हिस्टोरी के बारे में बतलाया गया है। और इसका जो है यहाँ पर बताया गया है कि पेज 1 से लेकर 96 तक केवल हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, यानी पेज नंबर 1 से 96 तक क्या है, तो हम लोग इस बुक में केवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पर जो है बतलाया गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ से स्टार्ट होता है आधुनिक भारत के इतिहास और नीचे तक जो है आधुनिक भारत के इतिहास जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है लंबा चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक जो है आधुनिक भारत का इतिहास चलता है।
आई होप कि आप लोग को आइडिया लग चुका है कि हम लोग को जो यहाँ पर हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ना है ये क्या क्या पढ़ना होगा। यदि जिसके पास ये बुक नहीं है वो क्या करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देंगे। मैं बता दूंगा इस वीडियो के एंड में कि आप लोग को पीडीएफ ये कहाँ से मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग एक एक टॉपिक देख लीजिएगा कि क्या क्या हम लोग को इस बुक में पढ़ना है, क्योंकि इस बुक में हर वो टॉपिक को कवर किया गया है जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि एसएससी जीडी में ये बुक ये चैप्टर से नहीं पूछता है तो इसको छोड़ दिया जाए और दूसरे जो चैप्टर से पूछा जाता है उसी को यहाँ पर लिया जाए, ऐसा नहीं है। सब एग्जाम को इक्वल मानकर जो है इस चैप्टर को तैयार किया गया है, यानी इस बुक को तैयार किया गया है। तो वो हर चैप्टर को यहाँ पर दर्शाया गया है, लिया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की जो संस्कृति, यानी इसी बुक में देखिएगा तो भारत की संस्कृति और विश्व का इतिहास भी हम लोग इस बुक में देखेंगे। यानी पेज नंबर 1 से लेकर कितना तक, तो 96 तक केवल हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत विश्व का इतिहास आ जाएगा, भारत का इतिहास आ जाएगा और इसमें यहाँ पर जो है भारत की संस्कृति से भी संबंधित पॉइंट ऐड किया गया है। तो आई होप कि अब आप लोग को यहाँ पर आइडिया लग चुका है कि हम लोग को हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक जो है आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कहिएगा कि अभी आपने महत्वपूर्ण वाला बात ही क्या बतलाया कि हम माने कि ये बुक महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप लोग को एक बात को मेरा फॉलो करना पड़ेगा कि जो पीछे में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, यानी 1275 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिएगा और उस क्वेश्चन को इस बुक से मर्ज करिएगा। आप लोग को जानकर हैरानी होगा कि लगभग 75 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इस बुक से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बुक जो है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर हिट कर जा रहा है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस बुक का अहमियत क्या है, खान सर भी बतलाए हैं और आप लोग भी जानते हैं कि इस बुक का अहमियत क्या है, कितना ज़्यादा ये बुक महत्वपूर्ण है चाहे कोई भी एग्जाम हो। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बतलाइए सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि नहीं है, झारखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, या झारखंड पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस बुक का इस्तेमाल जो है हर उस एग्जाम के लिए किया जा सकता है जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि ये फलाना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कि चिलाना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो ये हर वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं भारत का संविधान। तो भारत के संविधान से संबंधित जो भी पॉइंट है यहाँ पर आप लोग के सामने जो है बतलाया गया है, यानी पॉइंट तो नहीं बतलाया गया है, चैप्टर बतलाया गया है कि हम लोग जो है इस बुक में संविधान वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जिसे देख सकते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास एवं इतिहास के बारे में देखेंगे और इसका जो है अंत जो हो रहा है यहाँ पर भारत के प्रमुख नियुक्तियाँ विश्व के प्रमुख देशों की संसद के बारे में यहाँ पर जो है कवर किया गया है। यानी यहाँ पर हर वो पॉइंट को बताया गया है जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि संविधान है तो केवल हम लोग संविधान भारत के संविधान को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बताया गया है कि विश्व के प्रमुख देशों का संसद का क्या नाम है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग एग्जाम में पूछ लेता है तो बताइए अफगानिस्तान के जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं, चाइना के संसद को किस नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जानते हैं। तो सब पॉइंट यहाँ पर कवर किया गया है। तो आई होप कि अब आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पर है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिएगा भूगोल के बारे में। तो भूगोल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं इसमें आप लोग को कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ सकता है। यानी वर्तमान में जो हुआ है उसको आप लोग एक बार संशोधन देख लीजिएगा, जो यहाँ पर अपडेट करने लायक पॉइंट होगा उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान में कुछ अपडेट करने वाला पॉइंट रहता है। यानी हरदम वो चेंज ही होता है, कोई पोस्ट से संबंधित बात चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को अपडेट कर लेना चाहिए। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को लगेगा कि नहीं यहाँ पर अपडेट करने लायक है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो भूगोल भी हम लोग भूगोल को दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल हो जाता है और दूसरा जो है भारत का भूगोल हो जाता है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र का भी पूरा टॉपिक यहाँ पर दे दिया गया है, बजट के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, नीति आयोग के बारे में, यानी पूरा डिटेल से यहाँ पर सभी पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद हम लोग जनरल साइंस में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स देखेंगे, यानी भौतिक विज्ञान देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रसायन विज्ञान, और उसके बाद जो है हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में लिखा गया है। उसके बाद जो है पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में लिखा गया है। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित पॉइंट को लिखा गया है। और अंत में देखिएगा तो मिसलेनियस यानी विविध से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पॉइंट जोड़ा गया है। यानी विश्व के प्रमुख लोकतंत्र, राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, प्रमुख देश के नागरिक, सामान्य, ये सभी पॉइंट को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ पर एक भी वैसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। तो आई होप कि अब आप लोग को आइडिया लग चुका है कि इस बुक को पढ़ना क्यों ज़्यादा जरूरी है और ये बुक जो है किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कहेगा क्या इसमें करंट अफेयर भी जोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर आप सभी लोग जानते हैं कोई भी जीएस के बुक में नहीं जोड़ा जाता है,
उसके लिए आप लोग को अलग से पढ़ना ही पड़ता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ लीजिए और करंट अफेयर न पढ़िएगा, ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा। इस बुक को तो पढ़ना ही है, प्लस करंट अफेयर आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। करंट अफेयर का जो है वेटेज यहाँ पर बढ़ते चला जा रहा है, यानी पहले 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा था, अब 8-10 क्वेश्चन पर आ गया है, यानी हर एक एग्जाम में देखिएगा तो 8-10 क्वेश्चन जो है पूछ ले रहा है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं कहूँगा कि जब आप लोग का एग्जाम हो रहा है उससे 1 साल पीछे के करंट अफेयर आप लोग जरूर ही देख कर जाइएगा। आई होप कि जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जिन लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आया है वो लोग थम्स अप कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के लिए जो है आज का ये सेशन कैसा रहा, यानी आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस बुक के बारे में। यानी इस बुक के बारे में आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट और छूट गया है, खेल दृश्य और पुरस्कार से संबंधित भी पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद इस बुक का जो है चैप्टर जो स्टार्ट होता है प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट होता है। आप लोग को जो है मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोग को बतला दूं, यदि आप लोग चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीट लाइन बाय लाइन रिवीजन करना किसी वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग को मैं बता दूं इस चैनल पर इस बुक का जो रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, यानी एक सीरीज स्टार्ट हुआ है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग खान सर के कंप्लीट पॉकेट जी के जो बुक है उसको रिवीजन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। आधा बुक हम लोग लगभग निपटा चुके हैं, यानी हम लोग प्राचीन इतिहास को भी निपटा चुके हैं। उसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हुआ है। आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा तब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संविधान को भी निपटा चुके हैं और भारत का जो भूगोल है उसको भी हम लोग निपटाने के ही कगार पर आ चुके हैं। तो इतना यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पीछे के सेशन जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा। और वर्तमान में भी क्लास चल रहा है तो उसको आप लोग लाइव अटेम्प्ट करना ना भूलिएगा। तो एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज के सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके बतला कर ही जाइएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।